स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इसमें करें कि लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल 2 इन सेक्शन 3.3 दैट इज द कॉस्ट ऑफ 2 pencils and 3 erasers is ₹9 and the cost of 4 pencils and 6 erasers is ₹18. Find the cost of each pencil and each eraser. राइट तो इसका हम हमने सोल्यूशन में लिख दिया लेट द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil be rupees X and the cost of 1 eraser be rupees Y. Then we get following pair of linear equation. ये हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिले फॉर्म्ड आर, यहाँ देखो द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म्ड आर, ये है 2x + 3y। एक पेंसिल का कॉस्ट है X रुपीज, खुद आप खुद ही सोचो कि एक पेंसिल का कॉस्ट है X रुपीज, तो 2 पेंसिल्स का कॉस्ट होगा 2X रुपीज, और 1 इरेजर का कॉस्ट है Y रुपीज, तो 3 इरेजर्स का कॉस्ट होगा 3Y रुपीज। और दोनों का कॉस्ट मिला के शॉपकीपर को दिया, कितने रुपए दिया 9 रुपीज, तो 2X + 3Y = 9 हो गया। अब उसके बाद दूसरा 4 पेंसिल्स 4X + 6 इरेजर 6Y = 18। अब हमने क्या किया कि इक्वेशन 1 को कंसीडर किया और वहां से Y की वैल्यू X के टर्म में लिखा। तो वी फर्स्ट एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ X इन टर्म्स ऑफ Y फ्रॉम द इक्वेशन 1, दैट इज वी आर कंसीडरिंग इक्वेशन 2X + 3Y = 9 टू गेट 2X = 9 - 3Y। 2 से दोनों साइड को डिवाइड कर दो, वी गेट X = 9 - 3Y upon 2। ओके, now we substitute the values फॉन्ट साइज को ही बढ़ा दीजिए ताकि बिल्कुल क्लियर दिखे, कोई प्रॉब्लम ना हो, विजिबिलिटी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब X = 9 - 3Y upon 2। नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 1 से X की वैल्यू फाइंड की है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देंगे X की जगह पर, तो हमें मिला 4 × X की जगह रख दिया 9 - 3Y upon 2 प्लस 6Y + 6Y = 18। यहाँ से अब 2 2 जा 4, तो हो गया 2 × 9 - 3Y + 6Y = 18। फिर नाउ सॉल्व द ब्रैकेट, 2 9 जा 18 - 6Y + 6Y = 18 - 6Y + 6Y कैंसिल हो गया, तो यहां से मिला हमको 18 = 18,
मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू कर रहा है? क्योंकि 18 के इक्वल होता है। तो y की कोई भी वैल्यू लोगे, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। Therefore, our pair of equations will have infinitely many solutions. तो वही यहाँ पर कह रहा था कि this statement is true for all values of y. However, we don't get a specific value of y as a solution. करें कि जबकि हमें कोई specific value of y नहीं मिल रही है, therefore we cannot obtain a specific value of x. इसमें आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन कोई स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y मिल ही नहीं रहा, तो x की भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको ग्राफ में क्या मिलेगा? ग्राफ में यही मिलेगा कि दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर से पास करेंगे, मीन्स कोइंसाइड करेंगे। तो उस ग्राफ पे कोई भी पॉइंट लोगे वो उसका सोल्यूशन होगा। हमें यहाँ पर कोई भी y की वैल्यू तो मिल ही नहीं रही स्पेसिफिक, ये कह रहा है कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। यही कह रहे हैं, दिस सिचुएशन हैज अराइजन बिकॉज बोथ द गिवन इक्वेशंस आर द सेम, देयरफॉर इक्वेशंस 1 and 2 हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ऑब्जर्व दैट वी हैव ऑब्टेन्ड द सेम solution graphically also. अब किसी के मन में आए कि सर इसमें हमें x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका बेटा सिंपल सा आंसर है कि पहले तो दोनों इक्वेशन सेम है। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। मीन्स दोनों इक्वेशन क्या है? सेम है। इसी इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 4x + 6y = 18। अब आप कहोगे सर इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा? तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स, आप ये जो पहला इक्वेशन हमारा है, यही है ना पहला इक्वेशन जो रिड्यूस होकर ये हुआ है, यहाँ से y की वैल्यू रखते चले जाओ, x की वैल्यू फाइंड आउट होती चली जाएगी। मीन्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ y वी विल गेट अ वैल्यू ऑफ x। तो y की वैल्यू रखते जाइए, x की वैल्यू मिलती चली जाएगी, और वो जो वैल्यूज मिलेंगी x और y की, वही इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे। और आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और जब एक ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को, जैसे ये है 2x + 3y = 9, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x + 6y = 18। इसका जब ग्राफ ड्रा करोगे तो जो ग्राफ आएगा, फिर इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इक्वेशन बनेगा, उसका भी ग्राफ उसी पर से जाएगा। अब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6x + 9y = 27, उसका भी ग्राफ उसी के ऊपर से जाएगा, क्योंकि इक्वेशन तो सेम है, बस उसी को अलग अलग तरीके से लिखा जा रहा है। राइट? अब हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एग्जांपल नंबर 10 है, लेट अस कंसीडर द एग्जांपल 3 ऑफ सेक्शन 3.2। वी विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। देखते हैं क्या है इक्वेशन। करें द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म्ड वेयर, मतलब उसमें जो लीनियर इक्वेशंस फॉर्म्ड हुए थे वो क्या थे? x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। पहले तो आप जो मेथड बताया गया है चेक करने का, उससे सोच लो किसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, या फिर पैरेलल लाइंस होंगी। तो देखो a1/a2 1/2, क्योंकि यहाँ 1 यहाँ 2 1/2, यहाँ 2 यहाँ 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो b1/b2 भी 1/2 होगा। लेकिन c1/c2 में देखो क्या है? -4/-12, माइनस माइनस कैंसिल होंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो c1/c2 आएगा 1/3। तो आपने क्या देखा कि a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2,
that means parallel lines. In other words, we can say this pair of linear equations will not have any solution. हम इसको सॉल्व करने चल रहे हैं. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. We express x in terms of y from equation 1 to get. इक्वेशन 1 को कंसीडर किया और करें x की वैल्यू को y के टर्म में लिख रहे हैं. अब आपको भी बता दूं कि अपने सुविधा के अनुसार आपको आसान क्या लग रहा है. देखो x का कोफिशिएंट 1 है, तो सिंपली इधर x को रहने दो और इन पूरे टर्म को राइट साइड में लेके चले जाओ. ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 माइनस 2y. तो आपको आसानी क्या हुई, यहाँ x का कोफिशिएंट है 1, मतलब हमें किसी नंबर से दोनों साइड्स को डिवाइड नहीं करना पड़ा, क्योंकि अगर 2y करते तो 2y होता, ये भी इधर जाता तो 4, ये जाता तो माइनस है, तो 2y इक्वल टू होता 4 माइनस x और y इक्वल टू होता 4 माइनस x अपॉन 2. इसीलिए हमारी सुविधा के अनुसार क्या है, x इक्वल टू 4 माइनस 2y. ये है इक्वेशन 3 लिख सकते हैं इसको. यहां से x की वैल्यू, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. ठीक है. नाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 टू गेट. x की जगह रखिए, x की जगह रख देंगे 4 माइनस 2y, तो 2 इंटू इन ब्रैकेट 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. अब ब्रैकेट को ओपन करो, 2 4 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल हो जाएंगे. अब इसको हम आपको लिख करके, जैसे लिखा है रिटन है वैसे समझा देते हैं यहाँ के बाद, इस स्टेप के बाद, ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे. ये था एग्जाम्पल नंबर 10. एग्जाम्पल 10 का सॉल्यूशन है ये. ओके, अब सॉल्यूशन कहाँ गया, यहाँ सॉल्यूशन लिखा तो गया कहाँ, लिखो आ गया. पेस्ट कर दे, जो कॉपी किया था हमने यही था. यहां तक तो आपको समझा दिया अच्छे से. इसको भी आप जैसे इक्वेशन 3 लिखना है तो इक्वेशन 3 लिख दो. अब कह रहे हैं कि नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 टू गेट दिस. अब इसके बाद आपको देखो क्या हुआ, 2 4 जा 8 माइनस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 12 इज इक्वल टू 0. फिर ये हो गया आपका माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल, तो 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 0. यहां से क्या मिला, माइनस 4 इज इक्वल टू 0. यह स्टेटमेंट रॉन्ग है. दिस स्टेटमेंट इज विच इज ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. इसका मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोई सॉल्यूशन नहीं रखेगा. ओके, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. देयरफॉर इट विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन. आज के लिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं. अब एक्सरसाइज 3.3 आप लोगों को होमवर्क है. आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और जो भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.